नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश अर्पण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। राजधानी रायपुर में मधुधारा महिला संगठन ऐसी संस्था है जो लोगों के लिए मिसाल कायम कर रही है। मधुधारा महिला संगठन 20 वर्षों से लगातार समाज सेवा कर रही है। इसकी महिला सदस्य जरूरतमंदों को सोमवार से शनिवार को निःशुल्क अलग अलग स्थानों पर भोजन खिलाती है। इसके अलावा जरूरतमंद कन्याओं के शादी का सामान भी दिया जाता है। वहीं विकलांगों के लिए भी खास तौर पर काम किया जाता है। कैसे लोगों का सहारा बना मधुधारा संगठन, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मधुधारा महिला संगठन की अध्यक्षा मधु बहादुर ने बताया कि मधुधारा महिला संगठन एक ऐसा संगठन है जो पूरी तरह सेवा को समर्पित है। लोग जैसे डेली भोजन के बिना नहीं रह सकते, बिना पानी के नहीं रह सकते, वैसे ही बिना सेवा किए हम नहीं रह सकते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। स्लोगन को देखकर के याद आया होगा कि अब क्यों ना लोगों की सेवा की जाए। जरूरतमंद लोगों को हम भोजन खिलाते हैं। जितना खाने में मजा नहीं, उतना किसी को खिलाने में मजा है। वहीं 1212 के सहयोग से संगठन ने कन्याओं को निःशुल्क सामान वितरण करने का भी फैसला लिया है। 468 कन्याओं को सामान पहुंचाया गया है। हमने राशन के सामान, दाल, चावल, तेल जरूरतमंदों को दिए। 13 परिवारों से यह शुरुआत हुई थी, जो आज हमने 51 परिवारों को राशन दिया है। दवाई की सेवाएं लगातार जारी हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है, हम जीवन में किसी के काम आ जाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़ और एशियन न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज हम मधुधारा महिला संगठन जो संस्था है वहां पहुंच गए हैं और वहां से बातचीत करेंगे किस तरीके से ये संगठन काम करती है। अगर हम बात करें जिस तरीके से भोजन की बात की जाए तो भोजन निःशुल्क जो है कराया जाता है ज़रूरतमंदों को सोमवार से लेकर शनिवार तक। इसके अलावा हम बात करें तो विकलांगों को जो है पैड जो है देते हैं। इसके अलावा शादी की जो रहते हैं ज़रूरतमंद लोगों को, उनके शादी के जो सामग्री है वो दी जाती है। और बातचीत करते हैं हमारे साथ जो महिला संगठन है मधुधारा, उनसे यहाँ पर जुड़े हुए हैं। बातचीत करते हैं जो अध्यक्ष हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे किस तरीके से ये मधुधारा महिला संगठन काम करती है, क्या क्या काम करती है, किस तरीके से जो है लोगों तक जो है लाभ पहुंचता है। मधुधारा महिला संगठन एक ऐसा संगठन है कि जैसे हम डेली भोजन के बिना नहीं रह सकते, डेली पानी के बिना नहीं रह सकते ना, वैसे ही हम सेवा के बिना नहीं रह सकते। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। बस इस स्लोगन के नीचे इस लाइन को पढ़ के मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना हम रोज़ किसी ज़रूरतमंद के काम आए। हम खुद तो भोजन करते हैं, लेकिन जब किसी को खिलाते हैं, जो खिलाने में मज़ा है, आप खाने में नहीं। तो ऐसे ही संस्था काम कर रही है। संस्था का मेन काम है सोमवार से लेकर शनिवार तक अलग अलग स्थानों पर जाकर के भोजन और नाश्ते का वितरण करना। और एक बढ़िया काम है, हम लोगों ने 1212 को संकल्प लिया था कि 12 ज़रूरतमंद कन्याओं को शादी का सामान देंगे। लेकिन आज मेरे सहयोगियों के सहयोग से, मेरे गुरु की कृपा से, मेरे पति के साथ से आज यह कार्य इतना विशाल रूप ले चुका है कि आज कन्या नंबर 468 कंप्लीट की गई है। और आगे और भी ये सेवा होती रहेगी, ऐसी मैं प्रभु से कामना करती हूँ। साथ साथ में हम लोगों ने 13 परिवारों से अन्नदान की सेवा शुरू की थी, जिसमें पूरा राशन का सामान, दाल, चावल, आटा, तेल, जो भी ज़रूरत हमको है वो उनको भी है, ये सोचते हुए। तो 13 ज़रूरतमंद परिवारों से शुरुआत हुई थी। आज वो चलते चलते 51 परिवारों को राशन का सामान दिया जा रहा है। दवाइयों की सेवा और भी कई प्रकार की सेवा की जाती है। बस एक ही उद्देश्य है कि हम अपने जीवन में किसी के काम आ जाएं और परमात्मा की प्रसन्नता प्राप्त करें। किस तरीके से रिस्पांस जो है मिलता है लोगों का, जिस तरीके से आप लोग लगातार अलग अलग सेक्टर में जाकर आप लोग जो है ज़रूरतमंदों को जो है पहुंचाते हैं। राशन की बात की जाए या विकलांगों को सेवा की बात की जाए, कोरोना काल में भी आप लोगों ने बेहतर जो है सेवाएं दी हैं, किस तरीके से देते हैं आप? कोरोना काल में भी बहुत सेवा की गई, लेकिन वो मेरे अकेले से नहीं, ये सबके सहयोग से हुआ। लगातार 2 महीने लॉकडाउन के दौरान भी हम लोगों ने 100 लोगों को डेली भोजन की व्यवस्था करवाई।
ऐसे ऐसे घरों में भोजन गया जहाँ पर ऑर्डर वाले भोजन नहीं देने जा रहे थे, वो डरते थे। हम लोग उनके गेट पे भोजन छोड़ के आते थे, फ़ोन कर देते थे कि आपके गेट पे भोजन पड़ा है। लेकिन आप सोचेंगे ये सहयोग कैसे होता है? ये सभी के सहयोग से होता है। साथ साथ में हम लोग थोड़ी मेहनत करते हैं, किसी के घर में हनुमान चालीसा पाठ कर लिया, कहीं हमने हवन कर लिया, भजन संध्या का आयोजन किया, हमने सत्यनारायण भगवान की कथा कर ली। जो भी थाली टोकनी में हमको सेवा प्राप्त होती है, जो परिवार हमें कुछ सेवा सहयोग में दे देता है, वो सारी सेवा हम लोग इकट्ठी करके और इन्हीं कामों में लगाते हैं। अगर हम इस संस्था की जर्नी की बात की जाए तो कब से शुरू हुआ, कितने लोग जब शुरुआती दौर में जुड़े हुए थे और किस तरीके से आप लोग मेंबर इसमें जो है जुड़े हुए हैं? बहुत अच्छा सवाल है। यह संस्था आज 20 वर्षों से शुरू हुई है और चल रही है। लेकिन ये काम जब शुरू हुआ था तो मात्र 20 ही महिलाएं मेरे साथ थी। 20 महिलाओं ने 20 रुपए महीने से ये शुरुआत की थी। फिर किसी परिवार में हम गए, हर महीने 20 रुपए कैसे मांगे, तो हम लोगों ने साल का 300 रुपये चालू किया और आज भी साल के 300 रुपये मेंबरशिप से ही ये काम हो रहा है। कोई अपनी मर्जी से 500 दे दे, 1000 दे दे, वो उनकी मर्जी है, लेकिन हमारी संस्था साल का 300 रुपये ही मेंबरशिप ले रही है। और क्या क्या जो आप लोगों को जो संस्था है और किस किस तरीके से शहर के अलग अलग इलाकों पर जाते हैं और क्या किस तरीके से अगर किसी को ज़रूरतमंद है तो वो किस तरीके से संपर्क कर सकते हैं आप लोगों से? संपर्क कर सकते। वैसे तो क्या है, अचानक कोई आ गया तो डर लगता है कोई झूठ ना बोलता हो, हमको कैसे पता चले कि वो वाकई में गरीब है। लेकिन हम उसकी पूरी टटोल करते हैं। कोई आ जाता है घर में कि हमें अन्न की ज़रूरत है, मेरी बेटी की शादी है, तो मैं जा कर के और अड़ोस पड़ोस में मोहल्लों में जाकर हम लोग उसका पता लगाते हैं कि वो सच बोल रही है या नहीं बोल रही है। अगर वो एक्चुअली वैसे कई झूठा निकला नहीं है आज तक, पर कभी अगर झूठ निकल जाता है तो हम उससे किनारा कर देते हैं। हम उनकी पूरी पहचान करके ही सेवा करते हैं। अगर हम बात करें, आप लोगों ने विकलांगों की बात की, विकलांगों को किस तरीके से सेवा करते हैं, क्या चीज़ें उन लोग के ऊपर आप लोग सेवा करते हैं? एक्चुअली विकलांग सेवा तभी से शुरू हुई, जुलाई माह में मेरा आता है जन्मदिन। मैं हूँ संगठन की अध्यक्ष और मेरी पहचान, सबसे बड़ी पहचान है योग टीचर। पतंजलि योग समिति हरिद्वार से बाबा रामदेव जी के सानिध्य में ट्रेनिंग लेकर के हमने जो योग से शुरुआत की, योग की वजह से लोग मुझे गुरु का रूप मानने लगे। तो उस वक्त मेरा जब जन्मदिन आता तो बहनों के मन में भावना आती थी कि हम मधु दीदी को कुछ गिफ्ट दें। मैंने मना किया, 1 रुपए का फूल तक मुझे मत देना, परमात्मा ने मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन अगर आपको कुछ देना ही है तो विकलांगों को पैर लगवाए जाएंगे। तो शुरू में 5 विकलांगों को पैर लगवाए गए थे। धीरे धीरे यह सिलसिला बढ़ता गया, लोगों की उसमें चाहत बढ़ती गई कि इसी बहाने हमारी भी सेवा हो जाएगी। तो आज 1230 विकलांगों को पैर लग चुके हैं। अगर हम सीज़न की बात करें, जिस तरीके से गर्मी और ठंड की सीज़न आता है तो आप लोग जो है कंबल भी आप लोग बांटते हैं, तो किस तरीके से किन किन लोगों को आप लोग बांटते हैं? अभी तक कितने लोगों को आप लोग बांट चुके हैं? कंबल की गिनती तो अनगिनत है, क्योंकि हमारा एक उद्देश्य है कि हम जो भी कार्य करते पहले से ही टारगेट ले लेते हैं। जैसे हमने टारगेट लिया कि इस साल हम 1000 कंबल बांटेंगे, तो वो 1000 पूरा करके ही रहते हैं। और कोशिश ये रहती है कि हम उन्हीं को कंबल ना दें जिनको किसी और ने भी दिया। हम लोग गांव में भी जाकर के कंबल वितरण किए। हम लोग ऐसे झोपड़ी में जाकर देखे, एक महिला के यहाँ गए हम, उसने कछुआ छाप अगरबत्ती जलाई थी, एक ही कंबल था उसके पास मात्र, उसको थोड़ा दिखता भी कम था। तो उसने जब कछुआ अगरबत्ती जलाई तो उससे आग लग गई, उसका कंबल जल गया था। जब हम उसकी झोपड़ी में गए, उसको देखे, तब मुझे तरस आया कि इसको कंबल देना ज़रूरी है। तो ऐसा देखकर, सोच समझ करके हम लोग इस चीज़ का दान करते हैं। खास तौर पर जो है अस्पतालों के बाहर जो रहते हैं, मरीज आए हो रहते हैं, उन लोग को ज़रूरत रहता है, क्या वहाँ भी आप लोगों ने जो है कंबल बांटते हैं? हाँ, अस्पताल के बाहर भी हम लोग कंबलों का वितरण करते हैं। अगर हम बात करें, जिस तरीके से आप लोग भोजन की बात की, जिस तरीके से वितरण करते हैं, तो भोजन को आप लोग किस किस इलाके पे वितरण करते हैं? जैसे कि अब ज़रूरतमंद अक्सर होते हैं तो अस्पतालों के बाहर होते हैं या फिर इस तरीके से ठेले गुमटी के पास कोई घूमते रहते हैं, तो कहाँ कहाँ आप लोग वितरण करते हैं? सबसे बढ़िया भोजन सेवा है, हॉस्पिटल की बात आती है। श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल में जब मैं वहाँ गई, देखी कि वहाँ भी चैरिटी पेशेंट हैं, कई संस्थाएं उनका ऑपरेशन कराती है, कोई दवा लेके देता है। मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना हफ्ते में एक बार हम उनको भोजन प्रोवाइड करें। तो हर शुक्रवार की रात को वहाँ ज़रूरतमंद मरीज़ों के लिए भोजन सेवा होती है।
और साथ साथ में साईं मंदिर के बाहर बैठे हुए ज़रूरतमंद, हम गरीब शब्द नहीं बोलेंगे, ज़रूरतमंदों को वहाँ पर भोजन की व्यवस्था कराई जाती है। हनुमान मंदिर के बाहर खड़े होकर हम लोग नाश्ता प्रसाद बांटते हैं, वहाँ ज़रूरतमंद भी आ जाते हैं और कई शरणार्थी भी आते हैं, कई दर्शन करने आते हैं, वो भी प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये थे जो है अध्यक्ष मधुधारा महिला संगठन के, इन्होंने बताया जिस तरीके से अलग अलग सेक्टर पे काम कर रही है। और हम और भी मेंबर से बातचीत करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि क्या क्या काम करते हैं उनके जो मेंबर हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये जो है आप लोग जो है मधुधारा जो महिला संगठन है लगातार जो है बेहतर काम कर रही है, किस तरीके से आप लोग और अलग अलग मेंबर के तौर पर काम करते हैं? एक्चुअली मैं स्वाति गुप्ता पिछले 7 साल से मैं इनसे जुड़ी हुई हूँ मधुधारा से, और आई हैव नेवर एवर सीन सच पर्सनालिटी लाइक मधु दीदी एज ए गुरु। वी आर ब्लेस्ड, एक्चुअली आई एम नॉट ब्लेस्ड, वी ऑल आर ब्लेस्ड कि हम उनसे जुड़कर हम उनके साथ सेवा कार्य में उनके भागीदार हैं, और उनके जो सेवा का खजाना एज ए ट्रेजर वो हमारे साथ हैं, और हम उनके साथ ये सहयोग इसलिए कर पा रहे हैं सिर्फ क्योंकि उनका डेडिकेशन और उनकी सोसाइटी को लेके जो भावना है वो इतनी अलग है कि मुझे गूज़बम्प आते हैं। कभी भी मैं जब उनकी बातें सुनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, एक ऐसी पर्सनैलिटी भी हो सकती है जिन्होंने अपने घर को, अपने परिवार को साइड रखकर सिर्फ सोशल वर्क को टोटली 365 डेज 24/7 ही इज़ टोटली इन्वॉल्व इन देयर सेवा। सो आई एम सो ब्लेस्ड, और मैं ये चाहती हूँ कि ऐसे कई लोग आएँ आगे, और आप लोगों का भी थैंक यू करती हूँ कि मीडिया ऐसे अच्छे कार्यों में लोगों को प्रचार और प्रसार करके लोगों को अवेयर कर रही हैं, और ऐसी पर्सनालिटीज़ को हौसला बढ़ाने के लिए आप इस तरीके से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आप उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। अगर हम बात करें जिस तरीके से आप लोग लगातार अलग अलग सेक्टर में बेहतर काम कर रहे हैं, इसमें आप लोगों को शासन प्रशासन से कोई सहयोग मिलता है या फिर आप लोग कभी मांग की है? जी नहीं, हमको चाहिए भी नहीं। दीदी ने ऑलवेज ये प्रतिज्ञा की है और संकल्प किया है कि वो अपनी ही संकल्प से और अपनी ही शक्ति से और अपनी ही सेवाओं से वो सारे मेंबर्स को जोड़ के सिर्फ फ्री में योगा, फ्री में ऑल फैसिलिटीज़ जो देती हैं वो हम लोगों को, वो अनकाउंटेबल है। आप लोग भजन कीर्तन करते हैं अलग अलग घर जा करके, क्या इससे आप लोग फंडिंग भी जुटाते हैं? थोड़ा बहुत फंड आता है नॉमिनल, लेकिन वो इट इज़ क्वाइट मीन्स बोल सकते हैं कि हाँ, वो संस्था के लिए सपोर्ट करने के लिए सही है। मधुधारा महिला संगठन अपनी स्थापना से ही सामाजिक क्षेत्र में काम कर रही है। इस संगठन ने कोरोना महामारी के दौरान लोगों को घरों में भोजन पहुंचाने का काम किया है। अगर हम फंडिंग की बात करें तो मधुधारा महिला संगठन घरों में कीर्तन भजन करके अपना पैसा इकट्ठा करके सभी की सेवा करता है। संगठन की महिला सदस्य ने बताया कि हमारे संगठन की महिला सदस्य प्रमुख रूप से योग भी करती हैं। हम लोगों को योग कराते हैं। तमाम अस्पतालों में इस संगठन की सेवाएं पिछले 20 सालों से लगातार चली आ रही हैं। मैं रेनू अशपलिया, मैं दीदी से 20 से 21 साल से जुड़ी हुई हूँ। मैं भी योग के, मैं अपने बेटे के लिए दीदी से जुड़ी थी, तो दीदी के साथ बढ़ते बढ़ते आगे आज मेरे को 20-21 साल हो गए हैं दीदी के साथ। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे को दीदी सेवा का कार्य देती, क्योंकि मैं कैटरिंग का काम करती हूँ। दीदी के थ्रू ही मैं आज तक आगे बढ़ी हूँ। आज दीदी है तो मैं यहाँ पे हूँ। दीदी के नाम से आज मुझे सब लोग जानते हैं। दीदी जो मेरे हफ्ते में 2-3 बार दीदी सेवा को मुझे जो देती है, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मैं अपने आप को मानती हूँ। और सबसे बड़ी बात, जो हम लोग के साल में 3-4 प्रोग्राम होते हैं, बहुत बड़े प्रोग्राम होते हैं, विशाल प्रोग्राम बोले तो बहुत बड़े विशाल प्रोग्राम होते हैं। हम दीदी का सपोर्ट करते हैं, वो हम लोग डरने हैं बहुत बोलते हैं हम लोग। मैं संगठन से काफ़ी सालों से जुड़ी हुई हूँ, पर इतने अच्छे सेवा कार्य हमारी मधुधारा संगठन करती है। मैं इनके साथ निरंतर सेवा में जाती हूँ, भजन कीर्तन भवन में, और मैं इतनी कंटिन्यू इनसे जुड़ती गई हूँ कि मेरे को लगता है हर दिन मेरी सेवा में ही जाए, सुबह से लेकर रात तक। बाकी सेवा कार्य दीदी के इतने सारे हैं कि मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है कुछ बोलने के लिए। हम यही चाहते हैं कि हमारी संस्था और लोगों को जोड़ सके, जिनको इस चीज़ का अनुभव नहीं है वो इस चीज़ में अनुभव अपना बताएं करके। बाकी तो मैं योगा से अभी जुड़ी हूँ, 3-4 महीने हुए हैं मुझे, और मैं ये पछतावा करती हूँ कि मैं बहुत लेट ज्वाइन करी योगा, जो मुझे काफ़ी सालों से कर लेना चाहिए था। और योगा में मुझे बहुत आनंद आता है, दीदी के भजन कीर्तन और जो हमको वो मेडिटेशन कराते हैं, जो हमारे माइंड को वो स्टेबल करते हैं, जो और कहीं नहीं कर सकते हम, वो हम इनके योगा में सीखते हैं।
मधुधारा महिला संगठन की ओर से जो भोजन नाश्ता बांटने की सेवा की जाती है उसके 4 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य कि जरूरतमंद महिलाओं को भोजन नाश्ता बनाने का काम मिल जाता है, उससे जो बचत होती है उससे उसका परिवार चलता है। दूसरा, जिन सहयोगियों का सहयोग मिल जाता है उन्हें पुण्य का लाभ मिलता है। तीसरा उद्देश्य जरूरतमंदों का पेट भरता है और चौथा उद्देश्य ये है कि संगठन के कार्यकर्ताओं का समय सार्थक हो जाता है। और साथ में हर हफ्ते गुरुवार को सबसे बड़ी सेवा महावीर गौशाला में गौ माता की सेवा करते हैं। इसमें 400 से 500 रोटियां, गुड़, पालक, केला इत्यादि गायों को खिलाया जाता है। वह रोटियां जो महिलाएं बनाती हैं उनको भी रोजगार मिल जाता है। रायपुर के नेत्र अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों को स्वच्छ भोजन मधुधारा संगठन ही उपलब्ध कराता है। सबसे पहले भोजन को संस्था की रसोई में पूरी स्वच्छता के साथ तैयार किया जाता है। उसके बाद सुरक्षित तरीके से उसे साफ बर्तनों में एकत्रित किया जाता है। इसके बाद इस भोजन को अस्पताल पहुंचाया जाता है, जहां मरीजों और उनके परिजनों को ये भोजन वितरित किया जाता है। संस्था की ये सेवा भी लगातार काफी दिनों से चली आ रही है। इंसान के जीवन में कई बार ऐसे हादसे पेश आते हैं जिसका शिकार होकर कोई अपने पैर और हाथ खो देता है। यह स्थिति हर किसी के लिए विशेष कष्टप्रद होती है। शारीरिक विकलांगता का शिकार व्यक्ति खुद को एक तरह से असहाय महसूस करता है। ऐसी हालत में भी मधुधारा संगठन उसके बगल खड़ा दिखाई देता है। संगठन की बहनें अपने उन भाइयों को कृत्रिम हाथ और पैर भी निःशुल्क लगवाने का कार्य करती आ रही हैं। मैडम, आप किस तरीके से इस महिला संगठन में जुड़ के काम करते हैं और क्या क्या जो है अलग अलग जो है इलाके में जाके काम करते हैं? मैं कशिश खेमानी मधुधारा महिला संगठन की एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ। हाँ, एक्चुअली हम लोग कुछ नहीं करते हैं, करते सब दीदी हैं, बट सहयोग करते हैं। बस उनको हमारा साथ चाहिए रहता है कि आप बस हाँ बोलिए। हमारे हाँ बोलने से वो आगे बढ़ते हैं और करते सिर्फ वही है। हमने कभी कुछ इनके लिए नहीं किया है और मैं योग के माध्यम से इनके साथ जुड़ी हूँ, क्योंकि जब योग कोई करता है तो मतलब ऐसा रहता है कि बहुत दुखी, ऐसा फिज़िकली वो एक्टिव नहीं रहते हैं या कुछ भी, तो उनको दीदी एज अ मेडिसिन देते हैं योग यानी इनका ये नहीं रहता है कि उसमें से हमको कुछ प्राप्त होता है, बस ये हमें देते हैं, मेडिसिन के थ्रू हमको योग करवाते हैं। और दीदी के साथ मिलने से हम लोग को फिज़िकल के साथ साथ हम लोग इंटरनल भी बहुत ज़्यादा हम लोग को सपोर्ट मिलता है। कई बार हम लोग बहुत दुखी रहते हैं, घर से भी कहीं कुछ होता है तो हम लोग इनके साथ जाके भजन संध्या में भी चले जाते हैं तो हमको सुकून मिलता है। अगर योग की बात की जाए तो योग की जो सामान होते हैं वो किस तरीके से आप लोग लाते हैं और किन किन लोगों को आप लोग योग कराते हैं? योग तो सबके लिए ओपन रहता है। उसमें हम लोग कुछ भी सेवा के रूप में हम लोग 200 रुपये अगर लेते भी हैं तो वो भी हमारी संस्था के काम आता है। और आप बोलेंगे कि किनको करवाते हैं, आप देखेंगे तो हमारे यहाँ हर एज के लोग हैं, यहाँ तक के बुज़ुर्ग भी हैं, क्योंकि हमारे यहाँ प्राणायाम होते हैं और प्राणायाम जो है वो हमें आत्मिक शक्ति देता है। अगर हम बात करें कि मधुधारा जो महिला संगठन है बच्चों के लिए क्या क्या काम करते हैं? बच्चों के लिए कुछ सेवाएं हैं क्या? बच्चों के लिए जैसे मूक बधिर जैसे है ना, रहते हैं बच्चे, उनके नेत्रहीन हैं, उनके यहाँ भी जाके उनको काफ़ी सपोर्ट देते हैं एज नाश्ता, जैसे बिस्किट ये वो। और अपना वृद्धाश्रम है वहाँ भी जाते हैं, वहाँ भी सेवा देते हैं काफ़ी। मतलब हर तरफ मतलब दीदी का सपोर्ट मिलता है। मतलब किस तरीके से रिस्पांस आता है अगर जब इस तरीके से आप लोग लगातार काम करते हैं? रिस्पांस मतलब अब दीदी का ही सभी मतलब सहयोग इन्हीं का है। बस हम तो इनसे जुड़े हैं, हम अपने आप को इतना भाग्यशाली मानते हैं कि वो जो दिन था भगवान का शुक्रिया है कि हमको इनसे जोड़ा। देखो पैसे निकालना एक बात है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, कहाँ देना है, कहाँ करना है, तो हम नहीं सोच सकते पूरा। बस हमने तो दे दिया इनको, क्या मात्र 300 कोई बड़ी चीज़ नहीं है ना। तो बाकी इनका ही है पूरा सपोर्ट कि कहाँ देना है, क्या दिन रात इनकी मतलब सेवा 24 घंटे सब जो चलती रहती है। हम तो धन्य मानते हैं कि हम इतना नहीं कर सकते, हम इनका मतलब धन्यवाद देते हैं। मेंबर से भी बातचीत कर लेते हैं किस तरीके से जो डॉक्टर कार्लन मैडम है उनसे भी बातचीत करें, किस तरीके से आप इस संगठन में जुड़ी हैं और क्या क्या आप जो है काम जो है देखते हैं। मैं डॉक्टर शशि काड़ला 2011 से मैं दीदी के साथ जुड़ी हुई हूँ। पहले मैं इनकी जो क्लास होती थी सुबह 6:30 से 7:30, उसमें मैं एकदम नियमित
छात्रा के रूप में इनके संगठन से जुड़ी और योगा क्लास एकदम बिल्कुल नियमित यानी 1.5 से 2 घंटा जो क्लास चलती थी सुबह ठीक 6:15 बजे शुरू हो जाती थी और जो 7:45-8 बजे तक भी दीदी लगातार करती रहती थी क्लास। तो उसमें हम लोग 70 मेंबर्स थे जिनकी आयु मान के चलिए 40 से 70 के बीच की थी, जो हम लोग पूरे रेगुलर थे, उसमें मेल फीमेल दोनों थे अपना। तो दीदी के साथ जुड़ने से उसी समय ही 2012 उसमें जिन्होंने जब दीदी ने जब संकल्प लिया 12 कन्याओं की शादी का, उस समय मैं दीदी के साथ ही थी। और अब यही लगता है कि धीरे धीरे संख्या बढ़ते बढ़ते इतनी हो जाएगी, हमने कभी सोचा ही नहीं था। उसके बाद जब पहली बार मैं योग क्लास के अलावा गई अपना दीदी के वहाँ, तो मैंने देखा कि जो सिलाई मशीन, जैसे जो बच्चियां हैं जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रही हैं, तो उनके लिए दीदी ने सिलाई मशीन की व्यवस्था की, उनको सिलाई वगैरह सिखा के कि वो अपना खुद अपने पैरों पे खड़े रह सकें। उस समय भी ऐसे 10-12 लोग ही होंगे स्टार्टिंग में, और फिर ऐसे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब तो संख्या कहाँ से कहाँ पहुँच गई। ये सिलाई मशीन आप लोगों ने निःशुल्क बांटते हैं, और अगर आप बात की जाए तो मधुधारा संगठन के द्वारा जो भी कलेक्शन आता है, जैसे किसी घर शादी ब्याह है, सुख दुख है, अब तो लोग क्या है कि अपने बच्चों का बर्थडे है, किसी घर में मान लीजिए शादी ब्याह है, तो अब क्या है लोग अपना हज़ारों लाखों वहाँ खर्च करने के बदले में मधुधारा संगठन को बुलाते हैं, और जिसको जिसको टाइम मिलता है वहाँ दीदी के साथ, मधु दीदी के साथ जाते हैं अपना, और बहुत ही अच्छे से सारे कार्यक्रम होते हैं। कितने घरों में आप लोग सिलाई मशीन अभी तक बांटे? उस समय 6 घरों में बांट चुके हैं। अगर हम बात की जाए कन्या लोग को आप लोग सामान वितरण करते हैं, तो किस तरीके से आप लोग उनसे संपर्क करते हैं, किस तरीके से ज़रूरतमंद होता है तो उनको किस तरीके से वो आते हैं? वो क्या है कि हाँ, मधु दीदी को ही के पास ही मैसेज आता है अपना, और उसमें दीदी अपना ग्रुप में डाल देती हैं कि भाई इस कन्या नंबर को ये अपना देना है, तो जिसके पास जो रहता है वो इनके घर पहुंचा देते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं कि ये अपने घर में दीवान के ऊपर पूरा सामान वगैरह एकदम पूरा सजा के सब करके, और 2-3 बहनें रहती हैं जिनके पास समय रहता है उनके पास जाने के लिए। एक जो बहुत अच्छी चीज़ है कि हमेशा इनके हस्बैंड भाई साहब इनके साथ खड़े रहते हैं, जो बहुत ही खुशी की बात है। जो बाकी घरों में क्या रहता है कि बच्चे और हस्बैंड और सब अपने अपने दिनचर्या में लगे रहते हैं, तो वो इस उम्र में भी 95 से 1995 से, मैं भाई साहब को भी जान रही हूँ और मैडम को भी जान रही हूँ, तो 1995 से लगातार पूरे कदम कदम पे वो उनके साथ हैं, जो बहुत ही अच्छी चीज़ है। हम एक बार बातचीत कर लेते हैं एक बार अध्यक्ष जी से। जिस तरीके से आप लोग महिला होकर भी इतनी बड़ी जो चुनौती है देखने को मिलते हैं, और इतने बड़े जो संगठन आप लोगों ने जोड़ कर रखा है, कितना चुनौती मानते हैं और अलग अलग जगह जाकर जो है आप लोग सेवा करते हैं? चुनौती तो हर पल है मेरे लिए, चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, चुनौती हर पल है। पर उस चुनौती को स्वीकार करने में मैं हमेशा अपने गुरु महाराज जी का हाथ समझती हूँ, उनका आशीर्वाद बना रहे और हम सब मिले। और मेन चीज़ मैं सहयोगियों के लिए दिल से प्रार्थना करती हूँ, जैसे कि डॉक्टर शशि कालरा मैडम ने आपको बताया कि हम लोग ग्रुप में डाल देते हैं कि आज एक कन्या को देना है, सहर्ष लोगों का सहयोग मिलता रहता है। किसी के घर में कपड़ा है, बर्तन है, सहर्ष भेज देते हैं। और बात यह है कि हम उन्हें सब नया ही प्रोवाइड करते, पुराना कभी नहीं दिया। और साथ साथ में आप समझ सकते हैं संस्था को चलाना और हर दिन सेवा करना, 20 वर्षों से चलाना, ये अपने आप में एक संघर्ष तो है, संघर्ष है, लेकिन उस संघर्ष से लड़कर सेवा में पद पद आगे बढ़ना भी एक आनंद का अनुभव है। उस अनुभव को हम महसूस करते हैं और सभी के सहयोग से इस संस्था को चलाते थे, चलाते हैं और आगे भी चलाते रहेंगे। अगर किसी को जुड़ना रहेगा महिलाओं को तो इस मेंबर में, तो किस तरीके से वो जुड़ेंगे और किस तरीके से आपसे संपर्क करेंगे? उनके लिए जुड़ने के लिए, जैसे हम अभी सत्संग कर रहे थे, यहाँ हनुमान चालीसा पाठ कर रहे थे, यहाँ कई लोग नए आ गए, नयों को पता नहीं था कि हम क्यों, किसी के बुलाने से कोई आ गया, मेहमान आ गया, उनको जुड़ना है। तो जुड़ने के लिए मात्र एक ही काम है, 300 रुपये साल का दीजिए, अपना मोबाइल नंबर हमें दे दीजिए, हम उनको व्हाट्सएप पे ऐड कर देंगे और उन लोग उन सेवा कार्यों को देखती रहेंगी। अच्छा लगेगा तो वो आगे अगले साल भी कंटिन्यू करें, ना अच्छा लगे तो वो छोड़ दें, पर ना अच्छा लगने वाला कोई काम ही नहीं है, जुड़ते ही चले जा रहे हैं। 20 लोगों से शुरू किया, आज 1000 की संख्या में मेंबर जुड़े हुए हैं।
ठीक है, ये थे जो जो मधुधारा महिला संगठन है, जिनको जो है 1000 से ज़्यादा संगठन जो है जुड़े हुए हैं और ये अलग अलग जो है सेक्टरों पर काम करते हैं। अगर हम बात करें जिस तरीके से कन्याओं को जो है निःशुल्क जो सामान वितरण, इसके अलावा राशन की बात की जाए तो राशन सोमवार से लेकर शनिवार को, इसके अलावा योग है, वो योग भी जो है फ्री जो है निःशुल्क किया जाता है। अलग अलग सेक्टर 5 स्थानों पर जो है किया जाता है। तो इसी तरह जो है महिला संगठन जो है एक छोटे से जनवरी के बाद जो है 20 वर्षों से यह संस्था काम कर रही है और अलग अलग इलाके पर जाके काम कर रही है। कैमरामैन इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज़ है।